औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 12 न्यूमेरिकल 14.2 है a cathode ray tube is set up horizontally with its axis north and south and supported by a magnetic shield. If the voltage across the tube is 900 volts, the distance from the electron gun to the screen is 10 centimeter and the vertical components of Earth's field is 0.45 into 10 h power minus 4 webers per meter square. Calculate by how much the spot on the screen will move when the magnetic shield is removed. Given that charge to mass ratio is equal to 1.8 into 10 h power 11 कूलम्स पर किलोग्राम। कैथोड रे ट्यूब आपके सामने बनी हुई है। कैथोड रे ट्यूब का ये एक्सपेरिमेंट है। कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने अप्लाई की हुई है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ एंड साउथ पोल इसको अप्लाई किया हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गन को ऑपरेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे और पॉइंट सी को हिट करेंगे। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पॉट जो सी पे बन रहा है वो सी की बजाय बी पे बनेगा, यानी ये एक डिस्टेंस कवर कर लेगा सी टू बी। हमें इस न्यूमेरिकल में ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, द डिस्टेंस कवर फ्रॉम सी टू बी। जो हमें दिया गया है वो हमें ये वोल्टेज दी गई है दैट इज इक्वल टू 900 वोल्ट्स और हमें स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रॉन गन से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है ये डिस्टेंस। डेटा देखो, पहले सबसे पहले हमें दी हुई है वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 900 वोल्ट। चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी दिया हुआ है हमें 0.45 इंटू 10⁻⁻4 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। जब भी वेबर्स पर मीटर स्क्वायर में कुछ भी आएगा आपको पता चलना चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यूनिट से आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो था इलेक्ट्रॉन गन से लेकर स्क्रीन तक का दैट वाज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करोगे मीटर में क्योंकि हमें ऐसा यूनिट चाहिए होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 0.1 मीटर। जो चीज़ हमें चाहिए रिक्वायर्ड है वो डिस्टेंस है y, या हम इसको s भी कह सकते हैं। बेटा डिस्टेंस का कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, जो हम लोगों ने पीछे इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हुई है बहुत दफ़ा, उसी का यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन स्टेट दैट डिस्टेंस कवर y, या जो एस भी आप कर सकते हो, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन इस फॉर्मूले से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मसला ये है कि ना तो हमें टाइम पता है ना हमें एक्सेलरेशन पता है। टाइम और एक्सेलरेशन हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम वन बाय वन टाइम एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम आराम से अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टाइम जो होता है किसी भी चीज़ का वो इक्वल होता है टू द डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर, जब भी हमने किसी चीज़ का डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके टाइम के लिए सेट करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी। अब मसला फिर एक और आ गया, मसला ये आ गया कि हमें डिस्टेंस कवर्ड तो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता। सो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास इक्वल होती है टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वी ई के इक्वल होती है, टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे फॉर वी का स्क्वायर। वी के स्क्वायर के लिए हम 2 को और m को दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 वी ई अपॉन एम। वी स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यूज हमें पता है। वोल्टेज हमें 900 वोल्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी का स्क्वायर आ गया हमारे पास, लेकिन हमें चूंकि वी चाहिए इसलिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे और वी की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी टू 1.8 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई आपके पास, ठीक हो गया। अब इस आप आराम से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम टेकन टू बाय इलेक्ट्रॉन टू कवर द डिस्टेंस x इज इक्वल टू टी, सो टी इज इक्वल टू x अपॉन वी। और x हमें कितना दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन गन से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस 0.1 मीटर था, वो हमने लिखा। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी, दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास टाइम आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 5.56 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड।
सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए थी दैट वाज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फोर्स का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रही है हर इलेक्ट्रॉन पे वो इक्वल होती है, हर इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू EVB। आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, MA के, तो हम लोग F की जगह क्या लगा देंगे, MA। यहाँ पे जो M है F के साथ M, ये आपको शो कर रहा है फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, FM इज इक्वल टू EVB, और जो फोर्स है वो चूंकि MA के इक्वल होती है तो MA इज इक्वल टू EVB। यहाँ से हम एक्सेलरेशन को रहने देते हैं, M को हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा एक और चीज़, हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल में चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ था, दैट वाज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, मैग्नेटिक फील्ड हमें दी हुई है, और चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है, सब कुछ हमने लगाया, हमारे पास आ गई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻14 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब बहुत इजी हो गया सब कुछ। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि जीरो थी इसलिए ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल हो गया। हाफ A की जगह हमने एक्सेलरेशन लगाया, T का स्क्वायर हमने ले लिया, तो हमारे पास डिस्टेंस कवर आ जाएगा, जो ये स्पॉट पॉइंट C से लेकर पॉइंट B तक का जो डिस्टेंस कवर करेगा Y, दैट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10⁻³ मीटर। क्लियर है?